पर जब बात कर रहे हैं और रेवड़ी कल्चर जैसा जब शब्द आए तो हमको दो तरफा सोचना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार या राज्य जो भी काम करते हैं वो टैक्स पेयर के पैसों से करते हैं। वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से कोई दाता नहीं है, हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, ये बिल्कुल टैक्स पेयर को पूछने का अधिकार है। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि देश में सारी जनता टैक्स पेयर नहीं है। 75 वर्ष के बाद में भी देश का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो विकास की जो मुख्य धारा जो है उसमें अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया। तो रेवड़ी कल्चर जैसे शब्द को एकदम हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हम इस शब्द पर चर्चा कर रहे होते हैं, हम जब टैक्स पेयर के अधिकारों पर जब चर्चा कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है, या अंतिम व्यक्ति तक राज्य है, हमारा देश आजाद हो गया है, इसकी खुशबू फैल रही है या नहीं फैल रही है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। अंतिम व्यक्ति जो है उसके मानव अधिकारों को भी देखा जाना चाहिए। मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात को रखने का अवसर दिया, मैं महाविद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मेरे मानव अधिकार बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जब मुझे सर के साथ मंच साझा करने का मौका दिया। गुरुवर प्रोफेसर एस पी व्यास जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट। कैसे हो जाती, इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें इसके अंदर नहीं होती। मैंने 100 मोटर कॉग्निजेंस लेकर के ऑर्डर किया, उस वक्त तो पूरी खाली रोड होने लगी, अब वापस हो गई। अब आप देखो चारों तरफ कारें ही कारें पड़ी है। जो रेंट पे जमीन होती है वो लेनी। अपने घर पे एक ऐसा मैंने ऑर्डर किया था कि एफिडेविट ये देगा कोई कार परचेज करने वाला कि मेरे पास में पार्किंग की जगह है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। वो सारे एफिडेविट झूठे जा रहे हैं, हर एक के घर में 4-4 कारें। लेकिन तुम लॉ के स्टूडेंट्स जो हो ना, एक हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालो तो साहब ये लॉ है कि एफिडेविट देंगे कि रजिस्ट्रेशन तब होगा जब कार पार्किंग की जगह होगी घर में। अब ये नोटिस देके इनसे पूछिए आरटीओ से कि यहाँ से जितने भी आए उनके सबके इंस्पेक्शन किए क्या, और अगर नहीं किए और जिन लोगों ने इलीगल किए उन सब की जो गाड़ियाँ जो रद्द करो इनके रजिस्ट्रेशन और सब कब दे दो। एक बार अवेयरनेस लाओ। ऐसे भाई मैं कहीं करूँ, मैं कहने वास्ते करूँ, ये हमारा काम नहीं, ये नहीं। अब लॉ के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कोर्ट में जाके बहस करके वकील साहब ने पैसे ले लिए, खूब अच्छा मकान बना लिया, कार ले लिया, ये नहीं। तुम तो सोसाइटी के लिए हो, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। इसलिए इस तरह से नाम भी होगा। ये एनएलयू वाले बच्चे क्या करते हैं, एनएलयू वाले बच्चे जो करते हैं रिट पिटीशन ला के हाईकोर्ट के अंदर अपने हाथ से लिखते हैं, लिख करके पेश करते हैं, खुद अपील होते हैं। तो मेरा तुम लोगों से इतना कहना है कि अपने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। अब प्राइवेट स्कूल में आपके पापा यहाँ पढ़ाते, क्या स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि एजुकेशन प्रोवाइड करें? लेकिन ये ड्यूटी प्राइवेट के लोग जो शिक्षक लोग हैं वो बाहर आके कर रहे हैं। ये कोई धन कमाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी तो खुद की बच्ची है, सब ये पढ़ी है। मैं तो पढ़ा सकता था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कि मैंने नहीं पढ़ाया, यही पढ़ाया। मनोरमा मैडम के पास पढ़ाया, पूनम को पढ़ाया, वर्षा को पढ़ाया, अन्नू को पढ़ाया, सबको यहाँ पढ़ाया। उसका कारण क्या? एजुकेशन, डिसिप्लिन वो इस कॉलेज के अंदर है। ऐसा लगता है कि नहीं अपन तो एक बार चली गई स्कूल कॉलेज, चली वो स्कूल गई है, वो चुपचाप आ जाएगी, सुरक्षित रहेगी। इतनी अच्छी कॉलेज में तुम पढ़ती हो। मेरा तुम लोगों से इतना ही कहना है कि बहुत सुंदर जीवन मिला है। मानव अधिकारों की सुरक्षा, मानव के अधिकार क्या? बर्थ होते ही ये जो साक्षी बैठी है, इसके पिताजी मेरे ऑफिस में काम करते थे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि मैं उनको कहा कि भाई उनके नौकरी नहीं थी पहले उस वक्त, तो मैंने कहा आप मेरे साथ काम करो। तो नथालपुर की बारी में राइट 10 बजते ही अब घड़ी मिला लो वो आ जाते थे। ऑफिस में काम करते, शाम को घड़ी मिला लो 7 बजते ही और रात को 10 बजते ही चले जाते। एकदम डिसिप्लिन आदमी, एकदम डिसिप्लिन आदमी। अब वही है कि वो थे तो एडवोकेट के पास काम करने वाले, लेकिन ऑफिस में जब जाते तो उनको वो काम बता दे, ये थोड़े ऑब्जेक्शन हो तो देखना, ये फाइल कैसे है। तो वो एम्प्लॉय नहीं होने के बावजूद भी उसमें कमियां निकाल के बता देते। तो मेरे जज बनने के बाद उनका रिक्रूटमेंट उन्होंने खुद नहीं कर दिया, वो अपॉइंट हो गया। तो आदमी जो डिसिप्लिन रहता है, जो काम करना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू 0।
लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू 0। और ये बात भी मुझे इस कॉलेज में लगती है, इसलिए मैं जब भी आता हूँ मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, यहाँ बार बार आना चाहता हूँ। मैं खुद लिख के भेजता हूँ, अभी भी मैंने कहा इस कॉलेज में आने का मेरा मकसद ये है। और आप बस बच्चियों से इतना ही कहना, इस आज के कार्यक्रम की सार्थकता तब होगी कि अगली बार मैं जब आऊँ जब ऐसा पता चले कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई याचिका तुमने हाईकोर्ट में की है, कोई असिस्टेंस तुमको चाहिए, मेरे पास आना, मैं लिखा के तुम बताऊँगा ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको कोर्ट में करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज इस कार्यक्रम में आने पे मुझे बहुत खुशी है। और जिस तरह बच्चों ने एड्रेस किया, मैं मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मनोज जी को, मेरे भाई साहब व्यास जी को, सबको, कि जो संस्कार आप देते हैं। मैं तो, मेरे कल पोती भी हुई है, कल मेरे पोती भी हुई है, 3 डॉटर्स रहीं और 3 डॉटर्स के लिए पूनम के 2 लड़कियाँ, वो कहते हैं माँ ने वो लड़ले हाथ उसके हाथ लगा दे 2 चाटे रखे किए। वो ऐसे ही वो सब संस्कार यहाँ से मिले, मनोरमा मैडम से मिले। वो वर्ष अन्नू तो रोजाना याद करती रहती है, वो ससुराल में भी बिल्कुल जैसे मैं काम ऐसे सब करा लो, सुनूंगी नहीं मैं किसी से, वो इस तरह से ये ट्रेनिंग लेके जाओ, काम करूँगी, मेरी ड्यूटी करूँगी, मैं मेरा कर्तव्य करूँगी, लेकिन अन्य से सुनूंगी नहीं, ये ध्यान रख लेना। रेस्पेक्ट में कमी हो जाए मेरे पापा को दे देना और वजह करके, लेकिन रहूँगी तो स्वतंत्रता से रहूँगी। तो मुझे सब बच्ची ऐसी लग रही है, ऐसे ही करेगी सब जा करके। बहुत सुंदर, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो और मैजिस्ट्रेट बनो। खूब सारी लड़कियाँ हमारे मैजिस्ट्रेट हो गई, करीब 200-300 में से। मैं जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समस्त महाविद्यालयों की तरफ से सर आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और बड़ों का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो फिर सभी कार्य सुचारू हो जाते हैं। तो आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। हम आपके पधारने के लिए आज इस कार्यक्रम में आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं सर, बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं। गहलोत सर, सॉरी, दिनेश गहलोत सर, वो इतिहास के मेरे साथी मुझे याद आ गए सर। जी हाँ जी सर, दिनेश गहलोत जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं लोक प्रशासन विभाग के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। सर, जो बच्चे हमारे यहाँ IRS की जो तैयारी करते हैं वे बच्चे भली भांति सर को जानते होंगे, और आपको यदि किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता रहती है तो सर हमेशा तत्पर रहते हैं। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि सर आप पधारे यहाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ माननीय अजय वर्धन जी आचार्य साहब का, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सर हमेशा of the human rights. Please allow me to utilize this opportunity and talk on a very important topic on which each one of us should have fair knowledge. The idea of human rights is that no matter where we are born or irrespective of who we are, we all are entitled to same rights and freedom. Information and to be presented before magistrate as early as possible, but not later than 24 hours. Right to be defended against himself or any allegations. A right to consult anyone of his choice and to seek redressal by the way of rights for any of the above violence made against him. It means a person who is under the age of 18 years. Children are the future custodian of sovereignty, rule of law, liberty, fraternity, peace, and security. Children are the future shoulders in the form of great philosophers, legislators, administrators, teachers, judges, politicians, scientists, on which the country would rest. But in हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी परंपराओं को मान्यता देता आ रहा है। 10 दिसंबर 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D में मानवाधिकारों का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है
जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। The right to live in peace and security, free from violence and conflict. Imagine the air you breathe, the water you drink, the food that sustains you. Now, imagine all of it being jeopardized. This is the reality we face with global warming. The right to survival, enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, encompasses not just life itself, but also One major human right, which is right to birth. The Constitution of India, under Article 21, guaranteed personal liberty, which may include the liberty of conceiving a child and giving birth to it. The right to be born embodies several different rights, such as the right to be conceived, the right to be implanted in the uterus, and the right to live. It can be said that these terms, the requirement for the related definition set the platform for the NALSA judgment of 2014, which defined the term transgender as umbrella term, which can include all the members such as trans men, trans women, and other social cultural identity which is different from normal identity or the common identity known as Kinner and Hijras. तो जीने का अधिकार प्राप्त है। सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकारी होते हैं और इसी कारण वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। किसी भी राज्य या व्यक्ति के द्वारा किन्हीं के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है और प्रकृति मनुष्य को पैदा होते ही वे सभी अधिकार दे देती है जिनके वो हकदार हैं, जो मानव के जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। कार्यक्रम को निभाया। लेकर किन लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है, कैसे हो सकते हैं, और इसके लिए आपका जो आज आयोजन हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की जो छात्राएं हैं उन्होंने आज जिस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है मानवाधिकारों के संबंध में, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग है। और जहाँ तक मानवाधिकार राजस्थान के आयोग का संबंध है, हमारे यहाँ 5 से 10 हज़ार के बीच में एक एप्लीकेशन आती है मानव एट्रोसिटीज़ की आती हैं, उसका निस्तारण हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है कि जो भी अधिकारी हैं नियमों के अंदर अगर काम करते रहेंगे तो लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा होती रहेगी। तो ये आपके सरकार के साथ मतलब अच्छा तालमेल अभी भी आवश्यकता है लोगों के सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, संसद ने जो एक्ट बनाया है उसकी तरह इस्टेब्लिशमेंट होता है इसका। इसमें जो चेयरमैन लगाया जाता है उसका एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको सरकार को भी उसे हटाने का अधिकार नहीं होता है, उसको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। और इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी है। लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जो हमारे पास में परिवाद आते हैं उनका निस्तारण हम नियमों के तहत करते हैं। और जागरूकता को लेकर अजागरूकता की कमी है, उसके लेकर क्या कार्य करने? जागरूकता की कमी नहीं है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कॉग्निजेंस लेकर के हम खुद बिना कोई परिवाद के भी अगर टीवी पे या अखबार पे या आपके चैनल पे अगर कोई ऐसी न्यूज आती है जिसमें मानव अधिकारों का हनन होता है तो हम स्वतः उसका प्रसंज्ञान लेकर के कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। आज जो मानव अधिकार कार्यक्रम जो आयोजन हुआ उसी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? महिला महाविद्यालय द्वारा मानव अधिकार दिवस पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो अपने आप में बहुत सुंदर आयोजन है और मैं ये सोचता हूँ कि मानव अधिकारों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक हो। तो इस प्रकार का कार्यक्रम जो आज छात्राओं के लिए आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम को मैं तो एक वर्कशॉप की तरह मानता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में जिस तरह से छात्राओं ने मानव अधिकारों के विभिन्न पक्षों के बारे में जो विचार रखे उससे ये मालूम पड़ता है कि उनको मानव अधिकारों के संदर्भ में कितनी जानकारी है। वर्कशॉप इस वजह से भी है क्योंकि ये दो तरफा संवाद था। मानव अधिकारों के संदर्भ में अगर कोई भ्रांति भी है तो उस भ्रांति को भी दूर करने का प्रयास किया गया। तो इस पर चाहिए और मुझे तो लगता है कि सतत आयोजित होने चाहिए, क्योंकि मानव होने के नाते जो अधिकार है उसके लिए ये कार्यक्रम था। तो मुझे लगता है कि जन जागरण के संदर्भ में
इस तरह के कार्यक्रमों के लिए संस्था को, महाविद्यालयों को साधुवाद दिया जाना चाहिए। आज यहाँ पे छात्राओं ने कई अपने नॉलेज को लेकर यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ, जी। इनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये भारत का मतलब युवा जो है वो एक सुखद भविष्य का संकेत कर रहा है। मानव अधिकारों के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में उन्होंने जिस तरह से बात रखी, उससे मालूम पड़ता है कि उनकी इस विषय पर रुचि है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे तो मानव अधिकारों के संदर्भ में जो भी देश विदेश में जो नई बातें जो चल रही है उस संदर्भ में भी वो जागरूक होंगे। तो बालिकाओं ने, छात्राओं ने बहुत सुंदर ढंग से मानव अधिकारों के विभिन्न पक्षों को रखा था। थैंक यू।